बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं मार मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल maths.in। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जिसके कुछ पार्ट्स हैं। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो 2.7 होगी उसका जो लेक्चर बनाया जाएगा वो कंप्लीट एक्सरसाइज का बनाया जाएगा। चाहे वो आधे घंटे का बनता है या पूरे 1 घंटे का बनता है, जितनी भी उसकी ड्यूरेशन होगी तो वो कंप्लीट लेक्चर तैयार किया जाएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और कोशिश किया करें कि जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताए जाते हैं प्रैक्टिस उनकी लाजमी किया करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। और साथ ही ये बात बताता चलूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं, डेरिवेटिव हो जाए या आगे नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगी या प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने लिमिट पढ़ी है, ये जहाँ तक मैथ आगे जाती है, चाहे आप बीएससी में जाते हैं, एमएससी में जाते हैं, एमफिल नेक्स्ट, वहाँ पर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है आपके पास जितने भी कोर्सेज आगे आएंगे मैथ के हवाले से, उनके अंदर ये नहीं होगा कि आप लोगों ने जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, ये छोटे छोटे, वहाँ पर ये सारी लॉजिकल चीज़ें होंगी आपके पास, बड़ी से बड़ी वैल्यूज गिवन होंगी जिनके डेरिवेटिव वगैरह मालूम करने होंगे। तो देखते हैं हम लोग, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड dy ओवर dx इफ dy ओवर dx मालूम करना। यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर होंगे, ये वैसे आपके पास होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है y इज इक्वल टू का हाइपरबोलिक 2x। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोगों ने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। और किसके लिहाज से हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई किया है? x के लिहाज से। देन लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बन जाएगा dy ओवर dx, और राइट पे आपके पास आ जाएगा d ओवर dx ऑफ cos ऑफ हाइपरबोलिक 2x। लेफ्ट आपके पास dy ओवर dx, यहाँ पे साइड पे लिख दिया है कि cos ऑफ हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sin ऑफ हाइपरबोलिक x। ये बात याद कर लें कि cos का हाइपरबोलिक के बगैर cos ऑफ x cos ऑफ थीटा आ जाता है, तो उसका डेरिवेटिव माइनस का sin x होता है, ये sin थीटा होता है माइनस का। यहाँ पर हाइपरबोलिक के अंदर माइनस नहीं आती, बल्कि हम लोग साथ प्लस ही लिखते होते हैं। तो cos ऑफ हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा sin ऑफ हाइपरबोलिक 2x, और फिर हम लोगों ने एंगल 2x का डेरिवेटिव जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, d ओवर dx ऑफ 2 ऑफ x हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ गया है dy ओवर dx sin ऑफ हाइपरबोलिक 2x। अब 2x का डेरिवेटिव कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो शुरू में हम लोग इसको लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक 2x, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ जो है वही चेंज है फार्मूले, बाकी जो है डेरिवेटिव के हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए वो सेम ही है जैसे आपने सिंपल फंक्शंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए वो पढ़े हुए हैं, कुछ के अंदर तब्दीली है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर दिया गया है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x।
अब साइन हाइपरबोलिक 3x का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये नहीं करना कि काज का अगर प्लस का साइन हाइपरबोलिक आ रहा था पिछले सवाल के अंदर तो यहाँ पे आप कहें कि जी साइन का माइनस का काज आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर भी प्लस के अंदर ही आएगा इसका आंसर। किया क्या है आप लोगों ने, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और राइट पे d ओवर dx आप साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3x आ जाएगा। तो dy ओवर dx जो है वो बराबर आएगा साइन हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव आएगा cos हाइपरबोलिक 3x और फिर जो एंगल है उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास d ओवर dx ऑफ 3 ऑफ x। ये dy ओवर dx आ गया हमारे पास, ये cos ऑफ हाइपरबोलिक 3x आ गया और 3x का जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो 3 आएगा जिसको हम लोग शुरू में लिख लेंगे और ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 cos ऑफ हाइपरबोलिक 3x। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन ऑफ x। यहां पर जो साइन ऑफ x है वो tan हाइपरबोलिक इनवर्स का एंगल है। tan का यहाँ पे एंगल आपके पास जो है वो साइन ऑफ x है। तो सबसे पहले तो जो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है 1 ओवर 1 प्लस x पावर 2 और फिर एंगल का डेरिवेटिव मतलब डिनोमिनेटर में 1 और x पावर 2 के दरमियान प्लस आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा। तो d ओवर dx ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स x लिखा जाता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d ओवर dx ऑफ x मतलब एंगल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो हम लोगों ने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे आ गया d ओवर dx ऑफ y, राइट पे आ गया d ओवर dx ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन ऑफ x। अब यहाँ पर राइट तो dy ओवर dx आ चुका है आपके पास। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि राइट पे डेरिवेटिव लेना है तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 ओवर 1 माइनस एक्स आपका यहाँ पे जो एंगल है वो साइन ऑफ x दिया गया है तो साइन ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा और फिर एंगल के डेरिवेटिव के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। तो एंगल हमारे पास साइन ऑफ x है तो d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ x हम लोगों ने कर दिए। तो dy ओवर dx अब आप लोगों को पता है फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करते हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर वहां से हम लोग वैल्यू निकालें cos स्क्वायर थीटा की या cos स्क्वायर x की तो वो आती है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। मतलब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी जगह पे हम लोगों ने पुट कर देना है cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय जो साइन ऑफ हमारे पास x है इसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना आएगा cos ऑफ x आएगा और एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास 1 होगा। तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा cos ऑफ x ओवर cos स्क्वायर ऑफ x। तो ये बन जाएगा हमारे पास cos ऑफ x ओवर cos स्क्वायर ऑफ x। तो जब ये कैंसिल होगा हमारे पास cos ऑफ x ओवर cos स्क्वायर ऑफ x तो ये आएगा 1 ओवर cos ऑफ x, जिसको हम लोग हल करेंगे तो 1 ओवर cos ऑफ x इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास सीकेंड ऑफ x के बराबर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है। ये हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x पावर 3। एंगल जो है वो x पावर 3 गिवन है। अब आपने साइन इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है 1 ओवर इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 2 और फिर एंगल के डेरिवेटिव के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं। डिनोमिनेटर में 1 और x पावर 2 जो अंडर रूट के अंदर लिखा होता है उनके दरमियान माइनस का साइन आता है जब साइन इनवर्स ऑफ x होता है। लेकिन जब हम लोग साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x को देखेंगे तो हमारे पास फार्मूला आता है d ओवर dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x
इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स पावर 2, दरमियान में यहाँ पे प्लस आएगा और फिर हम लोग एंगल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे अगर आपने देखें तो डेरिवेटिव हमने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी ओवर डी एक्स ऑफ हमारे पास y आ गया और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट पे डी वाई ओवर डी एक्स बन चुका है और राइट पे अगर हम देखें तो 1/1 प्लस एक्स पावर 2, 1/1 प्लस एक्स पावर 2 का मतलब एक्स पावर 3 पावर 2 ये लिखा है मैंने, ये 32 नहीं है, ये एक्स पावर 3 पावर 2 है, मिस्टेक से यहाँ से गलती हो गई। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास आ गया है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3। तो जब एंगल का डेरिवेटिव लिया है हम लोगों ने तो वो बन गया हमारे पास एक्स पावर 3 का 3x पावर 2 और डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस एक्स पावर 3 होल पावर जो 2 था वो बन गया एक्स पावर 6। जस्ट मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास आ चुका है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 2 ओवर 1 प्लस एक्स पावर 6 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है शार्ट के लिहाज से, पेपर के अंदर ये सवाल रूटीन में रिपीट होता रहता है। y इज इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ हाइपरबोलिक x, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट पे d ओवर डी एक्स ऑफ y आ चुका है और राइट पे d ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ tan ऑफ हाइपरबोलिक x आ चुका है। यहाँ पे बन गया लेफ्ट पे डी वाई ओवर डी एक्स, राइट पे log की प्रॉपर्टी यूज की, tan ऑफ हाइपरबोलिक x को एक बार बटा में लिख दिया डिनोमिनेटर में और फिर tan ऑफ हाइपरबोलिक x के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/tan हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आएगा सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, 1/tan ऑफ हाइपरबोलिक एक्स को हम लोगों ने लिखा है साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास आ चुका है। अब ये जो cos हाइपरबोलिक एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये आप बन जाएगा आपके पास cos ऑफ हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। और ये जो सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स है ये डिनोमिनेटर में आएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, ये बन गया 1/cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा, ये cos ऑफ हाइपरबोलिक एक्स पावर 1 है, ये cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स है, तो एक पावर कैंसिल होगी तो डिनोमिनेटर के अंदर एक आपके पास cos ऑफ हाइपरबोलिक एक्स बच जाएगा। अब आप लोगों ने साइन ऑफ 2 थीटा ये 2x बनाना हो तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा का, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो 2 की यहाँ पे डिनोमिनेटर में जरूरत थी तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 के साथ डिवाइड भी करवा दिया, तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर डिनोमिनेटर में आ गया साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2x। ये 2 हम लोगों ने ऊपर वाले इसी तरह लिख लिया, 1 ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2x जो होता है वो बराबर होता है कोसेकेंट हाइपरबोलिक 2x के। तो ये हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है जो आ चुका है 2 कोसेकेंट हाइपरबोलिक 2x। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर 2। अब पहले भी आपने साइन इनवर्स का जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स पावर 2 आता है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स अब यहाँ पे कितना है, x ओवर 2 है तो x ओवर 2 का स्क्वायर और ये ऊपर अंडर रूट लगा दिया। और फिर एंगल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है तो एंगल x ओवर 2 है तो d ओवर डी एक्स ऑफ x ओवर 2 आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ये x ओवर 2 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 2 ओवर 4 और x ओवर 2 का जब डेरिवेटिव लेंगे ऊपर तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 ओवर 2 आ चुका। तो dy ओवर dx हमारे पास आएगा 1 ओवर, यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया है जो 4 आया है तो ये बन चुका है 4 प्लस x पावर 2 ओवर 4 होल अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। तो मजीद जब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है तो हमारे पास आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस एक्स पावर 2 का अंडर रूट और ये जो 4 लिखा हुआ था ये हमारे पास इसका अंडर रूट 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। अब ये जो 2 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर, मतलब ये ऊपर शिफ्ट करवा दिया 2 ओवर 4 प्लस एक्स पावर 2 का होल अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। तो ये 2 और ये वाला 2 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला कैंसिल होंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x पावर 2 प्लस 4 का होल अंडर रूट। और ये आप लोगों का आंसर है और ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 था जिसका हम लोगों ने आज सोल्यूशन डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहां से आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी इमानिल्लाह।